डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज कक्षा 8 की पहली एक्सरसाइज है उसके बारे में बता रहे हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं देखिए, परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q क्या है? q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है ना। तो p/q के रूप की जो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 3 है, -3 है, 3/2 है, 5/7 है, -9/11 है, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए, 0 भी परिमेय संख्या होती है। जैसे अपन कई बार सवाल आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, और है तो क्यों है। देखिए, 0 जो होता है उसको अपन क्या लिखते हैं? 0/1, यानी 0/1। ये सभी संख्याएं हैं, ये पूर्णांक हैं। ये क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? कि प्लस माइनस की सारी संख्याएं और 0 शामिल हो तो वो पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक की संख्याएं जो गिनती होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में अपन 0 को शामिल कर देते हैं तो 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक क्या होता है? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्राकृत संख्याएं। देखो, प्राकृत जो संख्याएं हैं, परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट अनंत तक दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? 0 शामिल कर दो इसमें, डॉट डॉट डॉट। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो क्या है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इधर भी -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। इधर भी अनंत तक जा रहा है, उधर भी अनंत तक, ठीक है ना। तो ये 0 जो मिड पॉइंट होता है, इधर ये बढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता क्रम होता है, और इधर घटता क्रम होता है, ठीक है ना। ये घटता क्रम होता है, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये पूर्णांक जो है सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। ये सब इसमें है तो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये इसमें है तो सभी की सभी ये होती हैं। तो ये इसमें भी है, तो सबसे बड़ा इसमें तीनों में ये है। इसके बाद फिर ये है, इसमें ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब हमने क्या बताया कि क्या 0 पूर्ण संख्या होती है? क्या लिखते हैं? 0/1 लिखते हैं, जो क्या है? p/q के रूप की भी है, p/q के रूप की होती है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। उसके बाद क्या है? p और q पूर्णांक है, तो p बराबर क्या है अपने पास? 0, q बराबर क्या है? 1। तो 0 भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है। क्या है? ये भी पूर्णांक है,
ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्यू बराबर अपने पास 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः शून्य जो है, शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p बटे क्यू के रूप की होती हैं, और परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है ना। तो ये पूर्णांक है। अब देखिए पूर्ण परिमेय जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं का योग या घटा, अगर योग और घटा अपन करते हैं, परिमेय संख्याओं का योग और घटा, एक मिनट देख लेता हूं कैसा आ रहा है, योग एवं घटा। तो अब इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या के अंदर देखिए ये परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 3 बटे अपने पास 7 है और इसका योग करते हैं प्लस 5 बटे 7 का करते हैं। ठीक है। तो योग या घटा करते हैं तब क्या होता है यदि पहली कंडीशन क्या है, यदि परिमेय संख्याओं में दोनों के हर समान है तो उनके अंश आपस में जुड़ जाते हैं। हर तो वही ले लेते हैं, ये लघुत्तम 7 ही आएगा इसका, और यहाँ कितना 3 + 5 बराबर 8 बटे 7 होगा। घटा में भी ऐसा ही करते हैं, जैसे 9 बटे 2 माइनस 5 बटे 2, तो दोनों का हर समान है तो लघुत्तम इसका 2 आ गया। यहाँ क्या हो गया 9 - 5 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। इस तरह से योग करते हैं, इस तरह से घटा करते हैं। ये कब होता है, जब दोनों के हर समान होते हैं। ठीक है ना जब हर समान होते हैं, हर समान होने पर, ठीक है ना, पहली कंडीशन ये हर समान होने पर। जब हर समान नहीं होते हैं तो फिर इनको समान बनाया जाता है लघुत्तम लेकर के। ठीक है ना, लघुत्तम लेकर के इनको समान बनाया जाता है। अब देखिए इससे संबंधित अब सवाल करते हैं, सवाल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना तो अब जैसे क्वेश्चन है अपने पास देखो, मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, मान ज्ञात कीजिए। इसका एक पार्ट है अपने पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, -11 बटे 7 + 4 बटे 7। ठीक है। दूसरा है अपने पास इसका -3 बटे 4 प्लस -5 बटे 4। तीसरा है, दो ही हैं। ठीक है ना। तो एक सवाल मैं बता देता हूं, एक आप कर लेना। सॉल्यूशन नंबर जैसे इसका सेकंड बता देता हूं, ये तो सीधा है। इसमें ध्यान दीजिए कि -3 बटे 4 प्लस -5 बटे 4, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिखा हो। ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर इज इक्वल टू -3 बटे 4 ऐसा ही रहेगा। अब बाहर अंदर माइनस का चिन्ह है, बाहर प्लस का, तो ये दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। अब आपको मैं बता देता हूं, जब प्लस प्लस को गुणा किया जाता है तो प्लस ही आता है। जब प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस से गुणा किया जाता है तो माइनस आता है, और जब माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो भी प्लस आता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो प्लस माइनस को गुणा किया, माइनस आ गया, 5 बटे 4 आ गया। अब दोनों में क्या है, हर समान है, तो ये ही लघुत्तम आ जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद अब ये सेम है तो ऊपर की जो संख्या है जैसे है वैसे के वैसे रख देते हैं। दोनों माइनस के चिन्ह लगी हुई संख्या है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी और माइनस का चिन्ह लग जाएगा,
और ये माइनस के 2 इसके आंसर आ गए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, जब प्लस प्लस की संख्याएं होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, जब माइनस माइनस की संख्या होती है तो दोनों जुड़ करके माइनस का चिन्ह लग जाता है, और जब प्लस माइनस की होती हैं तो क्या किया जाता है, प्लस की संख्या बड़ी होती है तो माइनस की उसमें से घटा दी जाती है, प्लस का चिन्ह लग जाता है, और माइनस की संख्या बड़ी होती है तो माइनस की संख्या बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते हैं, और बड़ी के साथ जो चिन्ह होता है वो चिन्ह उसके साथ लगा देते हैं, जो घटा के बाद जो घटाफल आता है उसके साथ लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से ये सवाल मैंने आपको बता दिया है, ये आपको करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर है, इसका तीसरा पार्ट और था इसमें, ठीक है ना, तीसरा पार्ट और था, वो तीसरा पार्ट भी नोट कर लेना। ये था अपने पास 3/5 प्लस -2/5, ये नोट कर लेना, इसको भी आपको करना है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखिए मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कितने सवाल हैं, इसमें 4 सवाल है, चारों लिख रहा हूं, फिर एक पार्ट बता दूंगा, बाकी आपको करना है। 2/5 प्लस 1/6 प्लस 1/6। दूसरा है इसके अंदर 3/8 प्लस -5/2। तीसरा है इसके अंदर ये है -7/20 प्लस 7/3। चौथा है इसके अंदर -5/7 प्लस -2/4, ये है। अब देखिए पिछले जो सवाल में क्या था कि इनके हर सबके समान थे, अब क्या है कि हर अलग अलग है, तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए एक सवाल को ले लेते हैं, चाहे कोई सा पार्ट ले लीजिए आप, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी, सारे एक जैसे ही हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं 2/5 प्लस 1/6, ठीक है ना। पहले दोनों का लघुत्तम लिखते हैं, 5 व 6 का लघुत्तम समापवर्तक लेस है। देखो कैसे निकालते हैं, जब दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो इनका गुणनफल क्या है, इसका लघुत्तम आएगा, तो 5 6 30, यानी इसका लघुत्तम आ जाएगा। वैसे लघुत्तम निकालने की विधि क्या है, 5 और 6 को, तो क्या है 5 से भाग दिया, पहले देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्या 2 का जा रहा है, 2 का दे देंगे, फिर 3 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, इस तरह से कर देंगे। जैसे 2 का दिया 5, 2 दिया 6, 3 का 5, 1, फिर 5 का दिया 1 1, ठीक है। तो 5 दिया 15 दूनी 30 आ गई लघुत्तम। इस तरह से लघुत्तम निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो लघुत्तम निकालते जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही संख्या है, दोनों अलग अलग है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो है ना, इसका गुणनफल है, वो क्या होगा, इसका लघुत्तम होगा 30। अब क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है मैं बताता हूँ, लघुत्तम 30 है, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद पहली जो परिमेय संख्या है इसके अंश को लिखते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब लघुत्तम 30 है, इसके अंदर इसके हर का भाग देते हैं, 5 6 का 30, ठीक है ना। तो 6 आ गया, तो यहाँ पर इसको 6 से गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसका अंश 1 है, फिर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब 6 का भाग देते हैं 30 में, तो 6 का भाग दिया, 6 पंजू 30, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम 5/3, तो 12 और 5 17, 17/30, ये आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, ये पहला तरीका है तरीका। दूसरा क्या होगा,
उसी तरह से है। अब क्या है कि ये 2/5 है प्लस 1/6 है, तो इनका 5/6 का यहाँ हर 5/6 का लेस है इज इक्वल टू 30। ठीक है ना, यहां भी ये लिख सकते हैं, यहाँ हर 5/6 का लेस है बराबर 30। आगे बात समझ में। उसके बाद पहली संख्या क्या अपने पास 2/5 है, तो इसके अंश और हर को 5 का भाग 30 में दिया तो क्या हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, ये 6 पंजू 30 आ जाएगा। उसके बाद 1/6 है गुणा में यहाँ 5 से कर दो, यहाँ 5 से कर दो, तो हर दोनों का समान हो जाएगा, दोनों का हर समान हो गया। तो अब क्या लिख देंगे अपन 12/30 प्लस 5/30। अब दोनों का हर समान है, हर को यहाँ रख देते हैं, ऊपर के अंश दोनों के जुड़ जाते हैं, तो 17/30। ये दोनों तरीके हैं, कोई सा भी तरीका आप कर लेना, दोनों सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन सवालों को आपको करना है। उसके बाद देखते हैं मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर भी क्या है, हर समान है वाले सवाल है, तो अब ध्यान देना, मैं ये बता दिए हैं आपको, अब आपको करने हैं, तो इन सवालों को भी आप नोट कर लो, ये भी आपको करने हैं। ठीक है, ये है मान ज्ञात कीजिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हो, ये करो, और उसमें है तुम्हारी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है अपने पास जो मैंने करवा दिया, हर समान वाला करवाया था, उसी तरह का है 10/7 माइनस 4/7, 10/7 माइनस 4/7। दूसरा है इसका -4/5 माइनस 4/5 माइनस -2/5 माइनस -2/5। तीसरा है इसका, तीसरा पार्ट है हमारे पास 7/9 माइनस 4/9। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये उतार लो। मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी यही सबका मान ज्ञात करवा रहा है, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है अपना वही, हर जो है असमान है, 4/3 माइनस 3/8। इसका सेकंड पार्ट है -3/7 माइनस 3/7 माइनस 2/14। तीसरा पार्ट है इसका 5/9 माइनस -2/11। चौथा पार्ट है इसके अंदर -2/9 माइनस 7/6। ये ठीक है, इस प्रकार से अपन करते हैं। इसमें देखो दोनों हर असमान है, गुणनफल के बराबर होगा। ये 7 और 14, इसमें देखिए 7 और 14 का करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 1, ये 1 1, 7 दूनी 14, तो इसका जो 7 का भाग 14 में जाता है, तो 14 इसका लघुत्तम आ गया। यहाँ पर 9 और 6 का निकालते हैं, 9 और 6, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, फिर 3 का दिया 1 2, फिर 2 का दिया 1 1, तो क्या होगा 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है ना, तो क्या हो गया 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आएगा इसका। इस तरह से अपन को निकालने हैं, ये सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है ना, और करके मुझे दिखाने भी है, फोटो खींच के भेज देना और काम शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से
परिमेय संख्याएं बताई हमने, परिमेय संख्याओं का जोड़ करना और घटा करना, जब उनके हर समान होते हैं तो कैसे किया जाता है, असमान होते हैं तो कैसे किया जाता है, ये हमने आपको बताए। क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन को आप सरल करना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे से पूछना। धन्यवाद।